नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने नाज़का लाइंस की बात की थी। ये नाज़का लाइंस, जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये साउथ अमेरिका में जो पेरू है शहर, उसके 200 किलोमीटर दूर है ये। तो नाज़का लाइंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, जो अपने आप में एक वंडर है। वहाँ से लौटते हुए हम लोग फिर एक ओसिस यानी नखलिस्तान, हुआकाचीना और सैंड सफारी हमने वहाँ पर की, जो कि अद्भुत था। वो अनुभव बहुत रोमांचक था। हुआकाचीना का मतलब है हिडन लेगून, जो छुपा हुआ झील का पानी है। ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ केवल 100 लोग रहते हैं, पर जहाँ हज़ारों की संख्या में यात्री आते हैं। इसके आसपास सैंड ड्यून्स हैं, जिनमें कुछ कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचे हैं। एक वैक्स बोर्ड पर औंधा लेटकर उनके ऊपर से फिसलने में एक अद्भुत एडवेंचर है। एक बार ड्यून के क्लिफ से आपने अपना बोर्ड उतार दिया, फिर आपके बस में कुछ नहीं रह जाता। आप उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। आपने जैसे एक ऐसी कार में जा रहे हैं जिसकी ब्रेक्स फेल हो गई हों। क्लिफ से उतरकर ढलान से नीचे जाते वक्त आप एकदम लाचार हैं। करीब 1000 मीटर से ऊपर वाली ऊंचाई से हमें नीचे क्लिफ से नीचे धकेलने से पहले उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमें 6 छोटे ड्यून्स द्वारा प्रैक्टिस दी। हुआकाचीना एक छोटी डेजर्ट लेक के अराउंड बसा है। इसे ओसिस ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। लोकल लेजेंड कहते हैं कि इस झील के पानी में औषधि के गुण हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ एक सुंदर राजकुमारी स्नान कर रही थी और तभी उसने शीशे में देखा कि एक गुंडा टाइप का व्यक्ति उसके पीछे आ रहा है। तो वो वैसे ही उसको छोड़ के भागी, और तो जिस पानी में वो नहा रही थी वो वहाँ लगून के रूप में हो गया। और जाते हुए जब उसने अपनी चुनरी, अपना आंचल वांचल लहराया होगा, तो उससे वो सैंड ड्यून्स बन गए। मतलब ये कुछ ऐसी की याद दिलाता है कि तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई, तूने जुल्फ़ लहराई तो बरसात हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाली सारी जो प्रचलित कथाएं हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अमेरिका में भी हैं। एक्चुअली ये झील अंडरग्राउंड एक्वीफर्स से प्राकृतिक रूप से होती सीपेज के कारण बनी है। नाज़का शहर से 200 मील दूर नाज़का लाइंस, सैंड ड्यून्स और इस ओसिस के कारण ये जगह पर्यटकों के लिए बेहद दिलचस्प है। मुझे तो लगा पैसों की भरपूर भरपाई हुई है। हुआकाचीना के डेजर्ट में जो हमने सफारी ली, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, उसने मुझे दुबई में ली हुई सफारी की याद दिलाई, और दोनों ही इक्वली एक्साइटिंग हैं। बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पर ओसिस के साथ वाले डेजर्ट में हमें जीप से वो लोग ऊपर ले जाते थे सैंड ड्यून्स के ऊपर से, और वहाँ से हमें सैंड बोर्ड देते थे, और साथ में एक वो देते थे मोमबत्ती टाइप की। उस मोम को उसके ऊपर रगड़ना पड़ता था ताकि वो रेत से फिसलने में आसानी रहे। और ऐसे जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड में हम सिर आगे करके ऐसे उसके ऊपर लेट के जाते थे, ताकि मतलब वही एक तरीका था। तो उससे क्या होता था कि जब मैं उस 1000 फीट की ऊंचाई वाले सैंड ड्यून से नीचे फिसल रहा था, तो इतना टाइम मिल गया सोचने का कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मतलब एक तो ये लग रहा था कि नीचे पहुँचूँगा भी कि नहीं, दूसरा ये था कि यार, शुड यू बी सिटिंग एट होम वॉचिंग टीवी, जैसे सब लोग करते हैं। अपना आराम से बैठो घर में, अपना खाना पीना मंगवाओ, ड्रिंक्स मंगवाओ, चिप्स रखो, अच्छी सी पिक्चर देखो। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? बट पहुँचा वहाँ, और मैं आई वुड एनी डे गो फॉर सच एन एडवेंचर दैन सिटिंग एट होम। मुझे वो कंफर्ट टूर्स अच्छे नहीं लगते, जिसमें आपके होटल में आपको कार लेने आई, उसके बाद एक आइटनरी के थ्रू आपको दिखाया गया, फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया गया, और उसके बाद शाम को आपको आपके एयर कंडीशन होटल में फिर से छोड़ दिया गया।
पानी के नीचे गोता लगाना, पैराग्लाइडिंग करना और ये पहाड़ वगैरह के एडवेंचर टूर्स करना, जैसे ये सैंड सफारी वगैरह करना, ये दिस इज़ व्हाट आई डिग, दिस इज़ माय कप ऑफ टी। गिवन द चॉइस, एडवेंचर टूर्स इज़ व्हाट आई लाइक। और अगले एपिसोड में मैं आपको ऐसी जगह पर, अभी साउथ अमेरिका ख़त्म नहीं हुआ, जहाँ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जहाँ गए हुए हैं, लेकिन जो इतने एक्साइटिंग हैं और इतने रोचक हैं उनका इतिहास कि मैं वहाँ बार बार जाना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।